मित्रों, सुप्रारेनियल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी को समझने के बाद आइए उसकी हिस्टोलॉजी के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के दो प्रमुख भाग हैं, आउटर एनवलप कॉर्टेक्स और इनर कोर मेडुला। यह आउटर कॉर्टेक्स भी 3 स्तरों में विभाजित रहता है। सबसे बाहरी जोना ग्लोमेरुलोसा, मध्य का जोना फेसिकुलेटा और अंदरूनी जोना रेटिकुलरिस। GFR ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। यह बाहर से अंदर के 3 स्तर हैं और सबसे अंदर एड्रिनल मेडुला। यह एड्रिनोकॉर्टिकल सेल्स वास्तव में एक मॉडिफाइड सिक्रीटरी सेल है। क्यों? इनका काम क्या है? सिक्रीशंस, हार्मोन्स को सिक्रीट करना। और यह सिक्रीटरी सेल की एक कुछ विशेषताएं होती हैं। एक लार्ज न्यूक्लियस, खूब सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां उन सिक्रीशंस का निर्माण हो, फिर गोल्गी एपरेटस जहां उन सिक्रीशंस की प्रोसेसिंग हो और पैकेजिंग हो, वहां से निकलने के बाद सिक्रीटरी वेसिकल्स जिसमें वो सिक्रीशंस स्टोर करके बाद में रिलीज करा दिए जाए। जो एड्रिनोकॉर्टिकल सेल्स हैं उनमें भी यही सारी विशिष्टताएं होती हैं। अंतर क्या है? जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स को बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। और एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स कैसे? स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स। स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स बनेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इसलिए एड्रिनोकॉर्टिकल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स बने, यहां से गोल्गी एपरेटस के द्वारा पैक किए जाएं और फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स में स्टोर करके उनको बाद में रिलीज करा दिया जाए। तो आइए इन सेल्स की सबको अलग अलग हम लोग उनकी व्यवस्था समझते हैं। सबसे बाहरी लेयर जो जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर फेसिकुलेटा, फिर रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा यह एक नैरो जोन है, पतला जोन है। लगभग 10 से 15% एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एड्रिनल ग्लैंड का भाग इस जोना ग्लोमेरुलोसा से बनता है। जो इनकी सेल्स हैं वो पॉलीहेड्रल शेप की होती हैं और चक्राकार रूप में और क्लस्टर में अरेंज रहती हैं। ये बहुत, इनके न्यूक्लियाई हम देखें तो दूसरी जो बीच वाली फेसिकुलेटा है उनकी तुलना में न्यूक्लियस इनके छोटे हैं और इनमें लिपिड ड्रॉपलेट्स भी कम होती हैं। अब ग्लोमेरुलोसा सेल्स का क्या काम है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करते हैं। तो यदि हमारा सोडियम इंटेक ज्यादा हो, यदि हमारा सॉल्ट इंटेक ज्यादा हो, तो हमें, और दूसरा सॉल्ट इंटेक कम हो, तो 2 स्तर जिसमें हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड की आवश्यकता कम पड़ेगी या ज्यादा पड़ेगी, उसके आधार पर जोना ग्लोमेरुलोसा का साइज ज्यादा हो सकता है या थोड़ा हो सकता है। तो हमारे सॉल्ट इंटेक इसकी एक्टिविटी को और इसकी थिकनेस को प्रभावित करता है। दूसरी लेयर, बीच वाली लेयर जोना फेसिकुलेटा, यह मुख्य लेयर है, मुख्य स्तर है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। लगभग 50 से 75% भाग वो जोना फेसिकुलेटा का बनता है, जिसका काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के मुख्य हार्मोन है, इसीलिए यह मुख्य स्तर है। इसकी सेल्स भी, क्योंकि सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में सिक्रीशन इसी लेयर से होता है, तो इसलिए सेल्स इसकी लार्ज होती है साइज में, न्यूक्लियस भी बड़ा होता है साइज में, और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी इसमें बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि उसी लिपिड्स के माध्यम से इनको हार्मोन्स का निर्माण करना है। जहां जोना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स क्लस्टर में अरेंज होती हैं, फेसिकुलेटा की सेल्स कॉलम्स में अरेंज होती हैं। 2-2 सेल के, एक सेल का एक कॉलम, एक सेल का पैरेलल एक कॉलम, और बीच में उनके फेनेस्ट्रेटेड साइनोसॉइड्स, जिसके विषय में उन्होंने समझा था, क्योंकि इन सेल्स का काम है बड़े बड़े मॉलिक्यूल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीट करना। उन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के मॉलिक्यूल्स को ब्लड वेसल के अंदर जाना होगा, तो इसलिए ब्लड वेसल्स, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो साइनोसॉइड्स के रूप में होती हैं। और कैसी? फेनेस्ट्रेटेड साइनोसॉइड्स, जिनमें बड़े बड़े फेनेस्ट्रेशंस हो, बड़े बड़े छिद्र हों, जिनके द्वारा ये हार्मोन
वह ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश कर सके। तो ग्लोमेरुलोसा की सेल्स क्लस्टर फॉर्म में और अपेक्षाकृत छोटी, फेसिकुलेटा के सेल कॉलम्स की फॉर्म में अपेक्षाकृत बड़ी, बड़े न्यूक्लियस, बड़े लिपिड ड्रॉपलेट्स, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन, और वो सिक्रीशन को ड्रेन आउट करने के लिए फेनेस्ट्रेटेड साइनोसॉइड्स। तीसरे स्तर की बात करते हैं, रेटिकुलरिस। तो तीसरा स्तर जो रेटिकुलरिस है, इसकी सेल्स फिर ये भी 15% भाग, बहुत थोड़ा सा भाग है। इसकी सेल्स इरेगुलर शेप की होती हैं, उतनी बड़ी नहीं होती, लिपिड कंटेंट भी उसके छोटे होते हैं, और यह बड़ी शार्पली डिफाइंड इनकी अपेक्षाकृत नजर आती है। तो इसका काम है एड्रिनल एंड्रोजेंस को सिक्रीट करना। एक विशिष्ट बात, एड्रिनल मेडुला जो कि सिंपैथेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन मुख्य रूप से। पूरे शरीर में कई न्यूरॉन्स हैं जो नॉर एड्रिनलिन सिक्रीट करते हैं। तो यदि किसी प्रकार से एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन सिक्रीट ना हो पाया तो एड्रिनल जो नॉर एड्रिनलिन है वो काफी कुछ उसका काम चला लेता है। तो एड्रिनल मेडुला अगर किसी प्रकार से नष्ट हो गया तो परेशानियां तो होंगी, लेकिन वह जीवन के लिए और बहुत ही गंभीर नुकसान नहीं होता, मृत्यु की संभावना उसमें तुरंत नहीं होती। इसके विपरीत अगर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, विशेष रूप से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सोडियम पोटेशियम तो ऊपर नीचे, जरा सा भी ऊपर नीचे हुए और वो मृत्यु का कारण हो सकते हैं। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इसीलिए प्रकृति ने एक व्यवस्था की है कि यदि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो तो इसको रीजनरेट किया जा सके तो रीजनरेट कर लें। इसीलिए जोना ग्लोमेरुलोसा में एड्रिनल प्रोजेनिटर सेल, ऐसी सेल्स जो कि एड्रिनोकॉर्टिकल सेल्स का निर्माण कर सके, स्टेम सेल की भांति एड्रिनल प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं, वह भी यहाँ होती हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के डैमेज होने पर और पूरे एड्रिनल कॉर्टेक्स का निर्माण कर सकती हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलोसा सेल्स बनाती हैं, उसके बाद फेसिकुलेटा सेल्स बनाती हैं, और आवश्यकता पड़ने पे रेटिकुलरिस सेल्स बनाती हैं। एंड्रोजन की आवश्यकता सबसे कम है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की आवश्यकता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की आवश्यकता उससे ज्यादा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इसलिए एड्रिनल प्रोजेनिटर सेल्स ये सबसे ऊपरी लेयर जो ना ग्लोमेरुलोसा में होती हैं, जो इनका निर्माण कर सकती हैं। तो यह हम लोगों ने समझा तीनों स्तरों के विषय में एड्रिनल कॉर्टेक्स के, और ध्यान रहे इनके बीच में रिच वैस्कुलर सप्लाई, जो हम लोगों ने पहले जो चर्चा की थी कि एक आउटर कैपिलरी प्लेक्सिस, आउटर कैपिलरी प्लेक्सिस के बाद जोना फेसिकुलेटा में लंबे लंबे फेनेस्ट्रेटेड साइनोसॉइड्स, फिर अंदरूनी भाग में फिर इनर कैपिलरी प्लेक्सिस, और यहां से निकलने वाली जो वेन्यूल्स हैं वह एड्रिनल मेडुला में जाए। तो एड्रिनल मेडुला, यह जो अंदरूनी भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, यह केवल वॉल्यूम के अनुसार 10% भाग बनाता है एड्रिनल ग्लैंड का, लेकिन वजन के तुलना में, वजन के अगर हम उससे तुलना करें तब यह लगभग 25%, मतलब ये काफी हैवी वेट है, 25% भाग बनाता है। इसकी सेल्स को हम कहते हैं क्रोमैफिन सेल्स, जिसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और यहां पर भी वाइड वेनस साइनोसॉइड्स होते हैं जिससे इससे निकलने वाले हार्मोन्स बहुत शीघ्रता से सर्कुलेशन में, कैपिलरीज में प्रवेश कर सके। जैसा हम लोगों ने चर्चा की, कॉर्टेक्स में रीजनरेटिंग पावर है, लेकिन मेडुला क्या है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का एक परिवर्तित रूप है। और आप जानते हैं कि न्यूरोनल टिश्यू में रीजनरेशन की पावर नहीं होती या बहुत कम होती है। तो इसी कारण से एड्रिनल मेडुला की भी रीजनरेशन की क्षमता जो है वह ज्यादा नहीं होती। सेल्स को कहते हैं क्रोमैफिन सेल्स। क्यों? क्रोम का अर्थ हुआ कलर या क्रोमियम सॉल्ट, एफिनिटी का मतलब लविंग। तो यह क्रोमियम सॉल्ट से यह स्टेन होती हैं, इसलिए इन्हें क्रोमैफिन सेल्स कहते हैं। इनको फियोक्रोमोसाइट्स भी कहते हैं। फियो का अर्थ हुआ डार्क, क्रोम का मतलब कलर, और साइट मतलब सेल। ऐसी सेल्स जो कि स्टेन करने के बाद बहुत डार्क, बहुत गाढ़े रंग की दिखाई दें। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनके सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, हम लोगों ने चर्चा की कि यह सेल्स क्या है? सिक्रेटरी सेल्स हैं, जिनमें जो इनके हार्मोन्स हैं वो सिक्रेटरी वेसिकल्स में
स्टोर्ड रहते हैं और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स इन स्टेन्स के द्वारा स्टेन होके डार्क ग्रेन्यूल्स का रूप ले लेती हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स जो क्रोमियम सॉल्ट हैं ये इनको स्टेन करते हैं। ये ग्रेन्यूल्स दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन सिक्रीट करती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट करती हैं। अच्छा, एड्रिनल मेडुला का प्रमुख सिक्रीशन है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, इसीलिए 90% सेल्स हैं जो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन सिक्रीट करने वाली होती हैं और कुछ सेल्स हैं जो नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट करने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से एड्रिनल मेडुला की जो मुख्य सेल एड्रेनलिन बनाने वाली, उसमें जो एड्रेनलिन के सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं वह स्टेन होके डार्क और फियोक्रोमोसाइट्स, जिसके कारण से कहते हैं लार्ज सेल, लार्ज न्यूक्लियस, बेसोफिलिक फेंटली ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म और साइनोसॉइड्स के चारों ओर अरेंज्ड, जिससे इनसे बनने वाला हार्मोन सिस्टमिक सर्कुलेशन, कैपिलरीज के माध्यम से सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रवेश कर सके। तो यह थी हिस्टोलॉजी एड्रिनल ग्लैंड्स की, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, एड्रिनल मेडुला की। और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का विकास, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।